अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 15 मई और दिन है जुमेरात। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। मैं मौजूद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर और मेरे अकब में आपको रावलपिंडी स्टेशन की बिल्डिंग भी नज़र आ रही होगी। और यहाँ से मैं सफ़र करने वाला हूँ दोस्तों 130 डाउनथल एक्सप्रेस पर। रावलपिंडी से लेकर कुंडिया तक। रात आया था मैं 129 पर और अब वापसी है। और इसके अलावा रात जो हम सफ़र करके आए थे उसमें हाफ़ सफ़र जो हमारा था वो हाफ से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र डे में हुआ था, बाकी रात में हुआ था। तो आज दिन में आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। गाड़ी 7 बजे रवाना होगी। चलते हैं स्टेशन की तरफ और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 2016 के बाद अब आना हुआ है रावलपिंडी, और वो भी इसलिए कि हम लोग तब वाल्टन गए थे, तो तब आए थे। नारकागंज जाते हुए यहाँ से स्टे करके यहाँ से बाय रोड गए थे। तो चलें स्टेशन के अंदर चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस लोकोमोटिव के बाद दोस्तों, स्टीम लोकोमोटिव के बाद, जिसका नंबर 203 है, यहाँ मैंने पिक भी बनवाई थी। बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन और सामने डीएस हेडक्वार्टर बना हुआ है, डिविजनल सुपरिटेंडेंट का। चलते हैं, गाड़ी कुछ देर में रवाना होने वाली होगी और अपने सफ़र का करते हैं आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से, और दुआ करते हैं कि हमारा सफ़र बखैर वाफ़ियत गुज़रे। जनाब, ये है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। तकरीबन 9 साल के बाद दोस्तों आज सफ़र करने का, यहाँ पर आने का इत्तेफाक हुआ है। कुछ देर हो गई रनिंग रूम से निकलने में, इसीलिए थोड़ा सा ज़बान अल्फाज आपस में मैच नहीं हो पा रहे। 6:50 हो गए और पूरे 10 मिनट बाद ट्रेन होगी रवाना। मेन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है दोस्तों लाहौर रेल कार, जिसका नंबर होता है 104। सुबह खर्राम नाम है और 7 बजे ये भी रवाना होती है, और हमारी ट्रेन भी 7 बजे ही रवाना होती है। लेकिन हमारी ट्रेन रवाना होती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि रावलपिंडी इस्टेब्लिश 1879 में बना था और 1507 किलोमीटर कराची के माड़ी से ML1, यहाँ से हमारी ट्रेन ML2, ML1 और उसके बाद ML2 का सफ़र करेगी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म रावलपिंडी का थोड़ा सा आगे बना हुआ है, 2 और 1 मेन प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा साइडिंग में है, क्योंकि रावलपिंडी का रेल कार ने जो कि 104 है उसने डाउन डायरेक्शन में जाना होता है, और इसने अप डायरेक्शन में जाके फिर अटक सिटी से डाउन डायरेक्शन में वापस आना होता है। चलते हैं लोकोमोटिव देखते हैं कौन सा है और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। (8049) HB20 आई होप प्लेस किया है ट्रेन को। तो दोस्तों इंशाल्लाह आज कोशिश है कि लास्ट ट्रेन से, जिसका 1 नंबर है, यहाँ से आपको सफ़र दिखाएंगे, क्योंकि टनल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ से ठीक दिख सकती हैं। रात में आया हूँ तो मुझे ये पता लगा है। चलते हैं लोकोमोटिव देखते हैं कौन सा लीड कर रहा है आज ट्रेन को। ये दोस्तों प्लेटफार्म नंबर 1 जहाँ ट्रेन प्लेस है, और ये प्लेटफार्म नंबर 1, और एक सैलून साइडिंग नज़र आ रही है। सैलून में पाकिस्तान रेलवेज़ के जो ऑफिशियल्स हैं और ऑफिसर्स हैं वो ट्रैवल भी करते हैं और इंस्पेक्शन भी करते हैं। इंस्पेक्शन सैलून्स अलग होती हैं और ट्रैवल सैलून अलग होती हैं। उनका आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये सैलून जो नज़र आ रही है 24 नंबर जिस पर लिखा हुआ है, ये है ट्रैवल करने के लिए, और जो इंस्पेक्शन कार इस पर लिखा हुआ है 22A, ये इंस्पेक्शन करने के लिए है। इसके रेयर में विंडोज़ और लाइट्स लगी हुई होती हैं ताकि ऑफिशियल्स इसमें इंस्पेक्ट करते हुए जा सकें। दिन का टाइम तो नज़र आता है, रात के लिए फिर लाइट्स वगैरह लगी हुई होती हैं। ज़ियाउल्लाह साहब जा रहे हैं इंचार्ज गार्ड कुंडिया के, और गाड़ी रवाना होने वाली है।
रनिंग नाश्ता भी आज रनिंग रूम में ही हुआ था, मैं दिखा नहीं सका, आज येलो साफ नहीं करवाया है। लोकोमोटिव नंबर 8089 HBU20 2000 हॉर्स पावर्स का लोकोमोटिव। 60 इंजन पाकिस्तान में मंगवाए गए थे 1982 और 83 में। कुंडिया शेड के ड्राइवर साहिबान वर्क करते हैं ये ट्रेन। ये दोस्तों लोको का फ्रंट व्यू। हिटाची जापान से ताल्लुक़ रखते हैं और 125 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकते हैं। 8029 से लेके 8088 तक लोकोमोटिव हैं ये, और 6 नॉचिस पर चलते हैं। यहाँ क्योंकि स्पीड स्लो है तो स्पीड पे ऐसे ही आती है। दोस्तों डिपार्चर विजिल हो चुका है ट्रेन का। 6:59, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। इस ट्रेन के रूट के बारे में भी आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों फाइनल डिपार्चर विजिल हो गया है ट्रेन का, और गाड़ी 7 बजे रवाना हो रही है रावलपिंडी से। राइट टाइम रवाना हो रही है दोस्तों ट्रेन। और मौसम की बात की जाए तो इंतहाई ज़बरदस्त और ठंडा ठंडा मौसम सुबह का। तो जनाब ट्रेन के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों 7 बजे रवाना हुई दोस्तों ट्रेन, और 2:15 तक पहुंच जाएगी कुंडिया जंक्शन। और रूट की बात कर लें तो यहाँ से हमारी ट्रेन ने पकड़ी है ML1, और यहाँ से 130 डाउन नहीं बल्कि 130 अप है अटक सिटी तक। वहाँ से हमारी ट्रेन हो जाएगी अटक सिटी से 130 डाउन, और हमारी ट्रेन दोस्तों जाती है वाया अटक सिटी। तकरीबन 276 किलोमीटर सफ़र है हमारी ट्रेन का यहाँ से कुंदिया तक, और 335 किलोमीटर कुंदिया से मुल्तान तक। तकरीबन 3 साल पहले इस ट्रेन को 4 से 5 साल बंदिश के बाद चलाया गया, और तब से पाकिस्तान रेलवेज़ ऑन कर रही है इसे। स्टेशन के साथ ही दोस्तों बनी हुई है रावलपिंडी की वॉशिंग लाइन, जहाँ पे रैक्स की धुलाई सफाई होती है और साथ में मुरम्मत भी होती है। HBU20 8046 शंट का काम कर रहा है, और ट्रेन है ये होपफुली 8 डाउन तेज़गाम, क्योंकि कराची रावलपिंडी इस पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल जनाब ये सिर्फ इसको लेकर जाएगा प्लेटफार्म तक, वहाँ से GU20 लोकोमोटिव लगेगा। कुछ सफ़र हम करते हैं आगे नेक्स्ट टू इंजन, और उसके बाद बाकी सफ़र इंशाल्लाह मिड या फिर लास्ट से आपको दिखाऊंगा।
स्टेशन ड्राइवर साइड पर था। इन फ्लैट्स को देख के ऐसा लगता है कि आप कराची के हदूद में आ गए, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टोरीज़ वाले फ्लैट्स आपको वहीं देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जंक्शन। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम भी बना हुआ है दोस्तों। और गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन है, हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है 7:20 पर। रेलवे की ऑल टाइप नैरो गेज कोचेस यहाँ मौजूद। ये देखें, खैबर मेल का पुराना पोस्टल वैन, स्टीम लोकोमोटिव 4734 का भी मॉडल। ज़बरदस्त, क्या वाइब है इस स्टेशन की। ये बना हुआ दोस्तों म्यूज़ियम, और अपोजिट साइड भी बना हुआ है। और सामने म्यूज़ियम के टिकट्स के रेट भी लिखे हुए हैं दोस्तों। पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद, जो नेशनल विज़िटर है उसके लिए 200 रुपये, और जो फॉरनर है उसके लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस। और लिखा हुआ है कि विदाउट परमिशन फ़ोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, बगैर इजाज़त तस्वीर लेना मना है। 1 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों गोलड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो गई, और गोलड़ा शरीफ से लेकर रावलपिंडी तक दोस्तों ट्रैक हमारा डबल है, और गोलड़ा शरीफ के बाद सिंगल हो जाता है। शायद कोई पैसेंजर रह गया होगा जिसकी वजह से ट्रेन रुकी है। पुराने दौर की क्रेन, क्या ही बात है। कभी मौका मिला तो इसको ज़रूर यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, और क्योंकि इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन। और जंक्शन दोस्तों गोलड़ा शरीफ को इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये हेरिटेज की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पे आपको जो रेलवे में इस्तेमाल होने वाली पुरानी चीज़ें जो अंग्रेज़ दौर की थी वो भी देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर म्यूज़ियम भी है। संडे के संडे रावलपिंडी से लेके अटक तक सफारी ट्रेन चलती है, और उसका भी यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे का स्टे होता है, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और जंक्शन क्यों कहा जाता है इस स्टेशन को, तो जनाब एक ये सामने से रेलवे लाइन आपको जाती हुई नज़र आ रही होगी दोस्तों, ये सामने वाली। तो हम इसको जाकर कनेक्ट करेंगे बसाल जंक्शन पर। इस पर चलती है 127 अप और 128 डाउन महर एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन जाती है वाया अटक, और फतेहजंग वाली साइड से तरनौल और फतेहजंग वाली साइड से ये लाइन जा रही है। कोहाट एक्सप्रेस भी इस पर चलती है, जो कि कोहाट से रावलपिंडी और रावलपिंडी से कोहाट चलती, उस पर ये ट्रेन चला करती है। क्योंकि दोस्तों मेरा ये पहला ट्रैवल है, तो हो सकता है आपको कुछ मिस्टेक्स भी नज़र आएँ, तो काइंडली मिस्टेक्स को इग्नोर कर दीजिएगा। खूबसूरत मार्गला का पहाड़ी सिलसिला दोस्तों बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। 7:36 हो रहे हैं इस टाइम, और संगजानी रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन पास कर रही है। थोड़ा सा आगे निकलने के बाद इन्हीं पहाड़ों में से, टनल में से हम गुजरेंगे,
काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड। माशाल्लाह क्या खूबसूरत और कुदरती लैंडस्केप दोस्तों देखने को मिल रहा है। और रियल लाइव व्यू जो है उसकी क्या ही बात है। और देखें गाड़ी ऐसे लग रहा है कि ढलान की तरफ उतरती चली जा रही है। कैमरे में मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, लेकिन रियल आई में जो ये नज़ारे हैं उनको देखकर सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। और इस सेक्शन पर दोस्तों मैक्सिमम 10 कोचेज़ ही चल सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट सेक्शन है। यही दोस्तों संगजानी टनल में से हमारी ट्रेन पास हो रही है। कोच में पूरा अंधेरा सा हो गया है। सारे बाल उड़ गए मेरे हवा लगने की वजह से। मेन जीटी रोड भी दोस्तों हमारी रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ सामने आपको नज़र आ रहा होगा। सात बजकर 45 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, और टैक्सीला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन हमारी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन 1881 का बना हुआ, क्या ही बात है जनाब। और काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोशिश करते हैं अपनी सीट संभाल लें ताकि अभी ये जो ट्रेन खाली है तो ये फिर अचानक से भर जाएगी और एक सीट नहीं मिलेगी बैठने को। तो ये इस सीट पर हम कोशिश करता हूँ मैं कि अटक सिटी तक चलें, इस सीट पर गुजारा हो जाए, आगे फिर अल्लाह मालिक है। मुख्तसर से स्टॉप के बाद टैक्सीला से गाड़ी रवाना हो रही है हमारी। 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ पर। और टैक्सीला को जंक्शन क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। टैक्सीला को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से हरीपुर हज़ारा से होती हुई हवेलियाँ रेलवे स्टेशन तक एक रेलवे लाइन जाती है। टैक्सीला एक पुराना कदीम तरीन शहर है और यहाँ पर आपको एक म्यूज़ियम भी देखने को मिलता है जहाँ पे हज़ारों साल पुरानी गंधारा सिविलाइजेशन का के आर्ट्स देखने को मिलते हैं। मुझे याद है जब हम नारायण कागान गए थे दोस्तों 2016 में, तो हमने भी ये म्यूज़ियम विज़िट किया था। ये सामने से लाइन दोस्तों अलग हो रही है हवेलियाँ जाने वाली, और इस पर 11 अप और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस और रावलपिंडी पैसेंजर भी चला करती है। ये एक बड़ा सा सिग्नल ब्रिज है जिस पर मुख्तलिफ सिग्नल बने हुए हैं। अगला स्टेशन आएगा वाह, और उसके बाद आएगा हसन अब्दाल। रावलपिंडी से निकलने के बाद दोस्तों टैक्सीला रेलवे स्टेशन जब हमने पास किया है तो अब जाकर ज़रई ज़मीन नज़र आना शुरू हुई है कुछ फासले पर। और एक चीज़ और के यहाँ पर अभी भी गंदम की
कटाई अभी हो रही है और बंडल्स इकट्ठे हुए हैं। यानी कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर गंदम निकालने का काम मशीन्स के ज़रिए होगा। जबकि मुल्तान साइड पर जो हमने देखा तो वहाँ तो कटाई काफ़ी पहले की हो चुकी है। 7:56 पर बुद्धू रेलवे स्टेशन में पास कर रही है हमारी ट्रेन। बड़ा ही यूनिक सा नाम दिया हुआ है बुद्धू। या तो मैं भी बुद्ध से निकला हुआ हो, वो बुद्ध मत एक रिलीजन है उससे, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं पता इसके बारे में। और सामने दोस्तों कुछ पहाड़ी सिलसिले भी नज़र आ रहे हैं। मुल्तान डिवीज़न में तो दोस्तों इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स दिए हुए हैं। उसके मुकाबले में यहाँ पर कुछ स्टेशन से गाड़ी थ्रू पास होती है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि सामने ग्रीनरी और उसके बैक साइड पर कुछ फासले पर ऊंचे ऊंचे पहाड़। आउटर सिग्नल बुद्धू रेलवे स्टेशन का भी गुजरा। सुबह के 8 बज रहे हैं दोस्तों और वाह रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टॉप कर रही है। 1881 का बना हुआ वाह रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के इंतज़ार में मौजूद हैं। और एक बात और बताता चलूँ कि दोस्तों प्लेटफार्म पर पैसेंजर्स को कैप्चर करने का मतलब हरगिज़ भी किसी फैमिली या फीमेल को कैप्चर करना नहीं है, सिर्फ आपको पैसेंजर दिखाना है इसका मकसद। और स्टेशंस दिखाना है ताकि पता लग सके कितने पैसेंजर्स बैठ रहे हैं। हरगिज़ भी किसी को किसी जेंडर को टारगेट करना नहीं। 1 मिनट का स्टॉप है दोस्तों यहाँ पर ट्रेन का। 8:01 पर वहाँ रेलवे स्टेशन से ट्रेन दोस्तों रवाना हुई हमारी। मुख्तसर से पैसेंजर्स थे यहाँ पर। असल रश इस ट्रेन में दोस्तों होता है अटक सिटी से। अगला स्टॉप आएगा दोस्तों हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। केबिन मैन ग्रीन फ्लैग के साथ ट्रेन को वॉच करते हुए और सिग्नल एक्सचेंज करते हुए सा फासले पर देखें तो सोलर पैनल्स का बहुत बड़ा सेटअप दोस्तों लगा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी ज़मीन पर। ये तो लगता है थोड़ी है कि फैक्ट्री चलाने के काम में लेते होंगे इसको। ये देखें जनाब, ये बिलू बिलू आपको नज़र आ रही है। तमाम सोलर प्लेट्स हैं हज़ारों की तादाद में। कोई कंपनी भी बनी हुई है साथ में, तो पॉसिबिलिटी है किसी बड़े यूनिट को चलाने के लिए ही इतना बड़ा सेटअप लगाया गया है।
बताए हुए थे कि हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन। क्या बात है, पीछे पहाड़ और पहाड़ों में घिरा हुआ स्टेशन, इंतहाई खूबसूरत और तारीखी लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल माशाल्लाह। जो जदीद तरीन स्ट्रक्चर रेलवेज़ ने बनाए हैं उन पर बना हुआ ये स्टेशन। बाहर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ दोस्तों ये स्टेशन बना हुआ है। मुख्तसर से पैसेंजर आए हैं। असल रश जो ट्रेन में होगा वो होगा अटक सिटी जंक्शन से। एसटीज़ हमारे साथ, हमने इकट्ठे नाश्ता किया था रनिंग रूम में। बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही इखलाकन अच्छे लोग। ले जी बॉल टॉकिंग लाइन क्लियर चला गया है पूरे सेक्शन में, यहाँ से लेके पूरी ML2 पर चिनाब वेस्ट बैंक और शेरशाह तक आपको बॉल टॉकिंग देखने को मिलता है। कपलिंग टाइट किया जा रहा है लोकोमोटिव का। चलिए दोस्तों, मुख्तसर से स्टॉप के बाद ट्रेन रवाना हो रही है। लोकेशन देख के बड़ा ही दिल में खुशी सी उठ रही है कि साथ ही पहाड़ बने हुए हैं बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बैक साइड, थोड़ा से फासले पर, ज़्यादा फासला भी नहीं। और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की दोस्तों बात की जाए तो तारीखी लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल हसन अब्दाल दोस्तों मशहूर है गुरुद्वारा पंजा साहब के मानने वालों की वजह से। और हर साल सिख मज़हब के मानने वाले और सिख यात्री यहाँ पर आते हैं हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ जगहों से। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको भी जदीद तरीन स्ट्रक्चर और ख़ूबसूरती पर इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया। इसकी बिल्डिंग को हार्डली 2 से 3 मिनट के बाद ट्रेन हसन अब्दाल से रवाना हो गई। रात जब हम आए थे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये रेलवे स्टेशन। हसन अब्दाल के बाद दोस्तों आता है बुरहान, फ़कीराबाद और संजवाल। उसके बाद आएगा अटक सिटी जंक्शन। और अटक सिटी से पहले मैं भी कहीं ना कहीं 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का भी हमारी ट्रेन के साथ क्रॉस हो। बुरहान रेलवे स्टेशन से दोस्तों निकली है ट्रेन और 60 के राउंड स्पीड है। और आई होप ये स्पीड प्रिकॉशन की वजह से है। कोई परनाला सा बना हुआ था और साथ में ये बेंटेन बिल्डिंग भी नज़र आई स्टेशन की। फ़कीराबाद रेलवे स्टेशन से पहले 8:30 बज रहे हैं दोस्तों और फ़कीराबाद रेलवे स्टेशन स्टॉप कर रही है ट्रेन हमारी। कोई 5 से 6 पैसेंजर्स नज़र आए हैं विद फैमिली। और एक बात आपको और बताता चलूँ कि हसन अब्दाल के बाद पेशावर डिवीज़न शुरू हो गया था और ये तमाम हिस्सा वैसे पंजाब में आता है। अटक सिटी
के बाद जो रेलवे स्टेशन आता है अटक खुर्द, अटक खुर्द तक पंजाब लगता है। और अटक खुर्द के बाद जो दरिया सिंध आता है, अटक खुर्द के बाद जो दरिया आता है उसके बाद फिर KPK शुरू हो जाता है। और कुंदिया तक दोस्तों हम लोग पेशावर डिवीज़न की लिमिट में सफ़र करेंगे। बहुत ही यूनिक सेक्शन और यूनिक स्ट्रक्चर, सफ़र के साथ साथ ज़बरदस्त नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है। और क्या ही बात जनाब इन नज़ारों की। असल जो सफ़र है वो अटक सिटी से लेके बसाल तक है, जहाँ तक ये हमें देखने को मिलेगी 7 सिस्टर टनल्स। फ़कीराबाद के बाद अगला स्टेशन आएगा अटक सिटी। और अटक सिटी से फिर दोस्तों हम पिछले कोच में, लास्ट कोच में चलेंगे, लास्ट कोच में ट्रैवल करेंगे। तकरीबन 1 मिनट स्टॉप के बाद रवाना हुई है ट्रेन। फ़कीराबाद और अटक सिटी के दरमियान एक संजवाल स्टेशन भी आएगा और वहाँ पर आई होप कि कोई स्टॉप नहीं है ट्रेन का। और मैक्सिमम 10 कोचेज़ यहाँ से जाया करती हैं पेशावर तक। 8:40 हो रहे हैं दोस्तों। और संजवाल रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर हमारी ट्रेन को रिसीव किया गया है। और अभी किसी ट्रेन का 40 डाउन का क्रॉस मुश्किल ही हो। छोटी सी स्टेशन बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन डिपार्चर सिग्नल डेंजर है। अब आगे गेट भी खुला हुआ है, तो मैं भी किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल नहीं पता मुझे कि क्यों रोका है यहाँ पर। देखते हैं। 240 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं पिछले लोड की तरफ। ट्रेन में रश कुछ ख़ास नहीं है और क्रॉस को भी कैप्चर करते हैं। 8:55 पर दोस्तों हमारी ट्रेन का क्रॉस हो रहा है। 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस के साथ बॉल टोकन दिया जाएगा यहाँ पर। ट्रेन को ZCU20 के साथ आ रही है। मेरा ख्याल था गाड़ी पहुँच जाएगी अटक तक, लेकिन पहले क्रॉस करवा दिया गया। 6422 लोकोमोटिव 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का। क्या बात है जनाब। और एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, वो भी डाउन की ट्रेन थी। ये भी हमारी भी डाउन की ट्रेन है, लेकिन हमारी ट्रेन डाउन की है अटक सिटी के बाद। अटक सिटी तक हमारी ट्रेन 130 अप होती है। अगला स्टेशन आएगा इसके बाद अटक सिटी। छोटा सा स्टेशन बना हुआ है संजवाल। 7 सिस्टर टनल्स अटक सिटी के बाद शुरू होंगी। तो दोस्तों फिर वहाँ से फिर हम लोग रेयर कोच से कैप्चर करेंगे, ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। एक चीज़ और बताता चलूँगा, ये देखें बॉल टोकन पोस्ट लगी हुई है स्टेशन पर। और जब ड्राइवर साहब अप डायरेक्शन में आते हैं तो इस जाली पर अपना टोकन फेंक देते हैं ताकि टोकन मिस ना हो जाए और इस पर फेंकने के बाद टोकन रुक जाए। और जहाँ पर ये ठीक है, प्रॉपर वर्किंग में है, तो इसके ऊपर टोकन लगा कर दिया जाता है। मैंने अक्सर बताया है, इस तरह से इसको फंसा दिया जाता है ऊपर करके और
जब ये टोकन लेती है तो ये साइड में हो जाती है। 1581 किलोमीटर दूर ये स्टेशन दोस्तों संजवाल कराची से, और 1680 किलोमीटर है पेशावर। 100 किलोमीटर पेशावर से दूर है हम। 1924 का बना हुआ ये स्टेशन, और सी लेवल से 400 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है दोस्तों। 19 मिनट के क्रॉसिंग के बाद संजवाल रेलवे स्टेशन से गाड़ी रवाना हो गई। मैं कोशिश कर रहा था कि आपको वर्किंग में दिखाऊं कैसे वर्क करती है ये, तो लेकिन टाइम कम था क्योंकि आइडिया नहीं होता ट्रेन ने कब चलना है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। अगला स्टॉप होगा अटक सिटी जंक्शन, और अटक सिटी से इंशाल्लाह कुलियाँ तक का ट्रैवल लास्ट कोच में दिखाएंगे। 9:10 पर दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है हमारी अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अटक सिटी से दोस्तों हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है ML2 पर, और बिल्डिंग के बैक तरफ जो लाइन है वो ML1 है जो कि पेशावर तक जा रही है। लेकिन मैंने यही बताया था कि अटक सिटी से ट्रेन में रश हो जाएगा, और देखें कितने पैसेंजर गाड़ी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। लें जी, अब तो शायद ही कहीं बैठने की जगह मिले। अटक सिटी पहुंची हमारी ट्रेन, तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई मेराज भाई से जो कि रेल फ्रेंड भी हैं, और इत्तेफाक के बाद मुझे आज पता चला ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। और इनकी भी मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो ये मिल्लत एक्सप्रेस पर ट्रैवल किया था आपने खानेवाल तक, वो देखी थी मैंने। तो मेराज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम जी, फर्स्ट टाइम आप अटक आए, बहुत खुशी हुई आपसे वेरी मिलके। मच। मेराज भाई ने अभी मेरी स्टोरी देखी और फ़ौरन पहुंच गए, जनाब ये मोहब्बत होती है। तो मेराज भाई ने अभी स्टॉल से जूस और बिस्किट वगैरह के लिए तकलीफ़ की है। ज़बरदस्ती मेराज भाई आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और आपको रेलवे के पसंद होने की क्या वजह है? मैं शुरू से जो है ना ट्रेनों वगैरह के जो है ना वो देखता था, एंड में भी तकरीबन सवा साल हो गया मैंने अपना ब्लॉग चैनल बनाया है, ठीक है। मुझे और भी इतना मैं ऐसा हुआ। ट्रैवल करते रहता हूँ, आपकी भी वीडियो सारी सबकी वीडियो देखता रहता हूँ, क्या बात ठीक है। तो आना हुआ, मैं मुल्तान 2 बार आया हूँ, एक बार कल से आया हूँ, अभी लास्ट टाइम मैं जाफर से आया था, तो सुबह 15 से वापस हो गए हैं। माशाल्लाह। तो बस चल रहे हैं, अब रेलवे की खिदमत कर रहे हैं, रेलवे को प्रमोट कर रहे हैं। क्या बात है। रज़ा भाई आज फर्स्ट टाइम आया, मुझे बड़ी खुशी हुई तो है। फर्स्ट टाइम अटक सिटी आना हुआ है बिल्कुल, और आपसे मुलाकात हो गई, ये एक बड़ी बहुत बात शुक्रिया है। रज़ा भाई आपका, आप इंशाल्लाह आते रहा करें। मम्मी असल में आजकल हमारा लिंक इतना टाइट हुआ हुआ है बिल्कुल ऐसे कि ही। मौका नहीं मिलता। ये भी मैं बहुत मुश्किल से और बड़ी प्लान बना के आया हूँ। मैं तो अचानक हैरान से हूँ कि रज़ा प्लान भाई बना। अचानक इधर मैं भागते रहा, मैं कहा मुलाकात तो करें उनसे। ठीक है रज़ा भाई, आपको ट्रैवल से टनल मिलेगी बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह उसी को देखने के लिए जा रहे हैं, वही देखने वाली है, इसलिए मैंने कहा लास्ट कोई से दिखाते हैं। ट्रैवल भी मेराज के नाम से चैनल है, मैंने भी इनकी वीडियोस देखी है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करें। यार भाई आपसे मिलने का बहुत 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 शुक्रिया रज़ा भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह। लाहौर भी मैं आया हूँ, बल्कि आप समझ लें होम टाउन मेरा लाहौर ही है, कहीं भी जाना तो लाहौर पहुँच। आप आज़ाद हो गए, आप कहीं भी घूम नहीं, सकते मैं हैं। आज़ाद नहीं हूँ, सबको पता है, मेरे दोस्तों को मैं रक्षा चलाता हूँ, क्या बात और है। हफ्ता तो रेलगाड़ी का दिन है। ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको आपके मिशन में कामयाब आमीन करें। आमीन। बहुत शुक्रिया रज़ा बहुत भाई। शुक्रिया। ठीक है भाईजान, आपकी मोहब्बत का मेराज भाई बहुत शुक्रिया। यार क्या बात है, मेराज भाई को पता लगा, मैंने स्टेटस लगाया था और मेराज भाई ऑन द स्पॉट एंड टाइम पर आए, और बहुत ज़िद कर रहे थे नाश्ते की। नाश्ता मैंने कर लिया था अपने स्टाफ के साथ, तो मेराज भाई बहुत ज़िद कर रहे थे। मेराज भाई की कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो भी देखी थी, मेराज भाई ने इस पर मिल्लत पे सफ़र किया था। तो खैर दोस्तों, यहाँ से ML2 पर हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी अटक और कोटरी लाइन पर। आगे से वहीद भाई हमारे प्लांट ऑपरेटर बाय बाय का इशारा करते हुए। अटक सिटी रेलवे स्टेशन।
दोस्तों वो सिग्नल जो आपको नज़र आ रहे हैं और वो लाइन जो कुछ लाइन से केबिन के साथ बनी हुई है, तो वो है ML1 जो कि पेशावर तक जाती है। 90 किलोमीटर यहाँ से पेशावर है। सी केबिन पर भी अटक सिटी जंक्शन लिखा हुआ है और 1915 का बना हुआ, 31 मार्च। क्या ही बात है। अगला स्टेशन आता है झलार। झलार के फ़ौरन बाद शुरू होंगी 7 सिस्टर टनल्स। ये देखें जनाब, ये ML1 और ये ML2 कोटरी अटक। 1590 किलोमीटर पर दोस्तों बना हुआ है अटक और 1680 पर पेशावर। अगर आप पेशावर जाते हैं तो आपको उस लाइन से जाना होता है। ये अप डायरेक्शन है और यहाँ से हमारी ट्रेन हिस्सा बन गई है डाउन डायरेक्शन का। आरो रिवर, आरो ब्रिज था दोस्तों, ये अचानक से आया और काफ़ी डाउन ग्रेड पर था। तो देखें यहाँ से हमारी ट्रेन अब अप साइड पर जा रही है। आखिरी कोच है तो आखिरी कोच काफ़ी ज़्यादा जंपिंग भी करता है। ओहो, काफ़ी ज़्यादा डाउन ग्रेड पर था। ऐसा लग रहा है हमारी ट्रेन किसी पहाड़ पर चल रही है, पहाड़ की चोटी पर ढलान से। तंजूर रेलवे स्टेशन पास हुई दोस्तों हमारी ट्रेन। 490 किलोमीटर शेर शाह जंक्शन से, और अभी हमारा भी तकरीबन 500 किलोमीटर सफ़र बाकी है जो हमने करना है आज रात तक। तंजूर के बाद आएगा। ये आ गया नंदना ब्रिज। हारो ब्रिज जो बना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन ग्रेड पर बना हुआ था। और यहाँ से शुरू होती हैं दोस्तों 7 सिस्टर टनल्स। दोबारा से अगेन गाड़ी एक हाइट पर जाना शुरू हो गई है। तो ये दोस्तों 7 सिस्टर्स टनल सीरीज़ शुरू होने वाली है। 485 किलोमीटर मार्कर पर हमारी ट्रेन पास हो रही है।
ही गुप अंधेरा सा हो गया। 1896 की बनी हुई, क्या कमाल का अंग्रेज था जिसने आज से तकरीबन 130 साल पहले ऐसी जगहों पर ऐसी टनल से बनाई। सकरदरा ब्रिज, और देखें यहाँ पर भी की मैन मौजूद है। बिल्कुल ही खूब अंधेरा हो जाता है और सुरंगों में $1897 की बनी हुई, और हाइट देखें यहाँ पहाड़ की कितनी ज़्यादा है। तीसरी टनल बिल्कुल साथ बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लंबाई भी लिखी हुई है 855 मीटर। और ये देखें जनाब, अगर टनल बनाई है तो कोई वजह है कि रास्ता गुजरने का नहीं, और 130 साल पहले बनाई गई थी, जब इतनी जदीद मशीनरी भी नहीं हुआ करती थी। ये टनल बिल्कुल गोलाई पर बनी हुई है, इसलिए सिरा नज़र ही नहीं आ रहा। ट्रेन को ही देख लेते हैं हम अपनी। इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ये भी 1897 की बनी हुई और तकरीबन 1200 मीटर इसकी लेंथ है लिखी हुई है। क्या बात है जनाब। ये भी 1896 की बनी हुई, और आसपास स्ट्रक्चर देखें तो दोस्तों कैसा बना हुआ है, और उनकी जो आप गोलाई देखें तो गोलाई भी बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है। 481 किलोमीटर पर ट्रेन पास हो रही है। एक बार फिर से अंधेरा सा हो गया, और पूरी टनल के अंदर क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं है तो लोगों का धुआं भर जाता है। ये भी 1897, यानी कि एक ही साल में इतनी सारी टनल्स बनाना, और वो भी हाथ से एक ही डायमेंशन में, बहुत बड़ी बात है। छठी टनल पास हो रही है दोस्तों। सातवीं टनल के फ़ौरन बाद आएगा जलार। अच्छा, ये सातवीं टनल थी और एक ही साल में दोस्तों ये टनल बनी थी।
क्या ही बात है, आसपास पहाड़ और उनमें से गुजरती हुई ट्रेन। इस सफ़र में सारे पैसे इस खूबसूरती के हैं। और अगर आपने ये सफ़र नहीं किया तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर इस सफ़र को किया जाए। टनल के फ़ौरन बाद फिर से कोई ब्रिज आ गया है। जलार रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर ट्रेन को लिया जाएगा। तकरीबन टनल्स एक साथ बनी हुई हैं। जलार रेलवे स्टेशन छोटा सा स्टेशन, 480 किलोमीटर और ख़ूबसूरत स्टेशन। कहाँ जनाब, टनल्स के एक तरफ बना हुआ, यहाँ पर भी एक जोड़ लेडीज़ जेंट्स उतरे हैं और यहाँ से लगता है कि रास्ता दिया हुआ है। नदी नाले बनाए हुए हैं पानी से गुज़रने के लिए। बहतियोत जिसका नाम लिखा हुआ है ब्रिज का। एक लाइन ये भी जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, शायद साइडिंग बनाई हुई है। और दोस्तों देखने में बज़ाहिर तो यही लगता है कि आसपास कोई रोड भी नहीं है। तो वाकई एक कठिन सा लगता होगा स्टाफ को यहाँ पर ड्यूटी पर आना। नेचुरल और ओरिजिनल ब्यूटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चाहे आप यहाँ से अटक से बसाल चले जाएं या फिर रावलपिंडी से लाहौर चले जाएं, पेशावर साइड पर चले जाएं, इंतहाई खूबसूरत इलाके। पौने 10 हो रहे हैं इस वक्त और हल्की हल्की सी गर्मी भी शुरू हो गई है। ये देखें दोस्तों, अगर दूर दूर तक पहाड़ी सिलसिला बना हुआ है तो इसमें से ट्रेन को गुजारना होपफुली, जहाँ तक मुझे लगता है कि और कोई रास्ता नहीं मिला होगा, तो फिर टनल्स ही बनाई गई। और ये इन टनल्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। चार टनल्स और भी आती हैं जंड के पास, 4 से 5। तो ये पिंडी से कुंदिया तक तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद टनल्स बनती हैं। लेकिन ज़्यादा शोहरत जो मिली वो इन 7 सिस्टर टनल्स को मिली, क्योंकि ये एक साथ बनी हुई हैं, तो इसीलिए इनको सिस्टर टनल्स नाम दिया गया। मुझे मेराज भाई ने कहा था कि आप 7 सिस्टर्स को लोगों से कवर करें, तो मैंने कहा कि अब इतना टाइम नहीं कि मैं लोगों तक पहुंचूं। और सेकंड बात ये कि रात मैंने लोगों से कवर कर लिया था। रेड से पहाड़ भी आए हैं दरमियान में। और इस सेक्शन की ख़ास बात दोस्तों एक ये भी है कि बसाल तक सिग्नल भी नहीं आते, तो पता नहीं किस तरह से यहाँ का निज़ाम चलता होगा। रिमोट टाइप एरिया लगता है ये। साइडों में छोटे छोटी सी नालियाँ भी बनाई गई हैं ताकि अगर बारिश वगैरह हो तो पानी ट्रैक में आने की बजाय साइड में रहे, ट्रैक को ख़राब ना करे। और ये देखें, ये तमाम जहाँ तक पॉसिबल था तो ट्रैक को काट कर रास्ता, पहाड़ों को काट कर ट्रैक बनाया गया। और जहाँ पॉसिबल नहीं था, काफ़ी हाइट पे पहाड़ थे, तो वहाँ पर टनल्स को लगाया, टनल्स बनाई गई।
सुलेमानाबाद रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हुई है ट्रेन। लगता तो यही है कि ये अबैंडन्ड है या फिर अभी नया बन रहा है, क्योंकि स्टेशन बोर्ड नए हैं लेकिन स्टाफ तो कोई नज़र नहीं आया। बसाल जंक्शन होगा अगला स्टेशन। चलिए दोस्तों, गाड़ी पहुंच गई हमारी बसाल जंक्शन। और अब बसाल को जंक्शन क्यों कहा जाता है ये उतर के बताता हूँ आपको। गेट का हैंडल फंस गया है, इतने में लगता है गाड़ी बसाल से चल पड़ेगी। वो भाई गया भी है, थोड़ा और लात मारो यार। बसाल जंक्शन को दोस्तों जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि जो लाइन हमने गोलड़ा शरीफ में छोड़ी थी, स्किप की थी, वो राइट साइड से उस तरफ से आके यहाँ के कनेक्ट होती है। और 75 किलोमीटर है यहाँ से गोलड़ा शरीफ। ये शॉर्टेस्ट रूट है। जो हम आए हैं ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट है और ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन क्योंकि इस सेक्शन को भी तो बहाल रखना है। अरे जनाब, अभी तक गेट नहीं खुल रहा। ये गेट खुले तो कोई काम हो, नहीं तो हम फंस गए समझें, कहीं भी नहीं उतर सकेंगे। नहीं दोस्तों, 2 मिनट के मुख्तसर से क़याम के बाद बसाल जंक्शन से ट्रेन रवाना हो गई। मैं अक्सर अपने लास्ट कोच से ही दिखाता हूँ आपको, तो आज भी लगता है कि लास्ट कोच से ही आपको मंज़र इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। 2 स्टॉल्स बने हुए हैं। आई होप यहाँ पर 2 या एक तो नज़र आ गया। 465 किलोमीटर शेरशाह से। एक पर पकोड़े भी मिल रहे थे। मुख्तसर से पैसेंजर्स उतरे हैं यहाँ पे। और देखें दोस्तों, इनके लिए जो यहाँ आसपास लेते हैं तो रेल के अलावा कोई ज़रिया भी नहीं है। तो यहाँ के लोगों को चाहिए भी है कि विद टिकट और रेल को प्रीफर करें। 5 लाइंस का यार्ड भी बना हुआ है काफ़ी बड़ा, और साइडिंग भी बनी हुई है एक गुड्स के लिए। बसाल के बाद आएगा डुमेल रेलवे स्टेशन और उसके बाद नमल। तकरीबन 2 मिनट के क़याम के बाद दोस्तों डुमेल रेलवे स्टेशन से गाड़ी रवाना हो रही है। और सामने पुराना रेलवे क्वार्टर भी नज़र आ रहा है। अंग्रेज़ ने जब दोस्तों ये रेलवे स्टेशंस बनाए थे, तो क्योंकि रेलवे स्टेशंस अक्सर रोड की पहुंच से दूर हुआ करते थे, तो क्वार्टर्स भी बनाए थे रेलवे स्टाफ के लिए। जो स्टेशन पर काम करते हैं वही इन क्वार्टर्स में रह सकें और उस पर ड्यूटी ईज़िली सर अंजाम दे सकें। डुमेल के पकोड़े भी मशहूर हैं, लेकिन मेरा कल से दोबारा से 2 दिन पहले पेट सेट हुआ और कल से फिर से दोबारा प्रॉब्लम कर रहा है। सुबह मैंने नाश्ता भी दही के साथ किया है, तो भाई ये रिस्क तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। वहीद भाई शरारती बच्चे हाय हाय करते हुए। और स्मोकिंग करता हुआ हमारा HBU20। ये देखें, ये कोई केबिन नुमा बिल्डिंग लग रही है। तो इस तरह का सेक्शन दोस्तों अंग्रेज़ ने जब बनाया था तो कुछ सोच समझ के ही क्वार्टर्स वगैरह और तमाम सहूलियात दी थी, और वही सहूलियात अभी तक चलती चली आ रही हैं। दस 10:16 हो रहे हैं दोस्तों, और नमल रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन। और दोस्तों इस सेक्शन पर एक ट्रेन और चलती है, उसका नाम है अटक पैसेंजर। स्टॉप करती हुई जाती है माड़ी इंडस तक। माड़ी इंडस दाऊद खेल के बाद स्टेशन आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो अटक पैसेंजर माड़ी से चलकर अटक और अटक से माड़ी के दरमियान चला करती है। वो फुल स्टॉप ट्रेन है, हर जगह पर स्टॉप करती है। कल जब मैं आ रहा था तो हमारा उस ट्रेन के साथ क्रॉस भी हुआ था।
पैसेंजर ट्रेन में जनाब ये काम भी होते हैं, किसी ने ऊपर कोई चीज़ खा के फेंकी हुई थी, ये कोई खाने वाली चीज़, तो वो मेरी पैंट पर भी लग गई। एसटी साहब से मैंने पेपर लेकर उसे साफ़ किए। मैंने कहा पता नहीं कोई पक्की चीज़ ना हो कि जिससे पैंट ही ख़राब हो जाए। और दोस्तों गाड़ी कुछ देर में अप्रोच करेगी हमारी जंड जंक्शन। सूंघा तो ऐसे लगा कोई जामे शीरी टाइप की खुशबू है, इसका मतलब खाने वाली चीज़ है और वो साफ़ हो जाएगी। इस वक्त 10:32 हो रहे हैं दोस्तों और ट्रेन जंड जंक्शन अप्रोच कर रही है। अगर आप शुरू में कोचिस में बैठे हुए हो नेक्स्ट टू इंजन, तो वहाँ से पैसेंजर्स का सही आइडिया होता है कि कितने पैसेंजर से सवार हो रहे हैं। लास्ट के कोच में कम ही लोग आते हैं। एक फैमिली बैठी हुई है लास्ट कोच में सफ़र करने के लिए। अच्छा प्लेटफार्म बना हुआ है और हाइट भी ठीक है इसकी। 10:37 हो रहे हैं दोस्तों और जंड जंक्शन से ट्रेन रवाना हो रही है। प्लेटफार्म पर जाने का टाइम नहीं मिल सका। दो पकोड़े के स्टॉल्स भी बने हुए हैं और एक अदद ये शॉप भी है, एक बल्कि 3 शॉप्स हैं। ये इंचार्ज गार्ड को कहा जा रहा है गाड़ियों के कोई पैसेंजर रह गया, ये पत्नी बच्ची रह गई है। शाबाश जनाब, वेरी गुड। आप रहते तो आपकी वजह से कितने लोग परेशान होते और भाई ने शुक्रिया अदा किया। तो स्टाफ ही होगा, हमारे प्लांट ऑपरेटर से मिल रहे। बढ़िया लस्सी पीते पे आजकल है ना, वो है ना भाई इधर। और दोस्तों जंड जंक्शन को जंक्शन क्यों कहा जाता है ये मैंने सब कल भी बताया था लास्ट वीडियो में। तो जो नहीं देख सके या फिर जिनसे मिस हो गई उन्हें बताता चलूँ कि देखें, दो जब एक ही लाइन पे सिग्नल लगे हुए होते हैं तो वो दो अलग अलग डायरेक्शंस के लिए होते हैं। ख़ास तौर पर स्टार्टर और स्टार्टर सिग्नल होम तो इसलिए होता है कि पता लग सके गाड़ी ने कहाँ पर जाना है, जब किस प्लेटफॉर्म पर जाना है। जबकि स्टार्टर अगर दो लगे हों सिग्नल ब्रिज पर तो वो दो अलग अलग डायरेक्शन पर जाने के लिए होते हैं। हमारी ट्रेन के राइट साइड पर जो गाड़ी जा रही है इस पर जाती है कोहाट, ये कोहाट लाइन जाती है रेलवे लाइन, और इस पर कोहाट एक्सप्रेस चला करती है। ये देखें दोनों लाइंस के अलग अलग सिग्नल ब्रिज हैं, एक कोहाट से आने के लिए और एक जो ये हमारी ट्रेन जा रही है गुनिया जंक्शन ML2 इसके लिए। रावलपिंडी से चलकर गोलड़ा शरीफ और उसके बाद फतेहजंग तरनौल वाली साइड से जंड और फिर कोहाट को निकल जाती है कोहाट एक्सप्रेस। चमट रेलवे स्टेशन के नज़दीक दोस्तों ट्रेन हमारी प्लांट में आया था, मैं शूज़ भी उतार दिए मैंने और हमारे प्लांट वाले भाई ने लस्सी बनाई है, अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रही। और जनाब इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने गर्मी में लस्सी बना के पिलाई, क्योंकि अब दिन का टाइम है, गर्मी शुरू हो गई है और गर्मियों में लस्सी मिल जाए तो जनाब क्या ही बात है। ठंडक मिल गई लस्सी। गाड़ी दोस्तों एक बार फिर हमारी डाउन ग्रेड की तरफ जा रही है। कोई ब्रिज भी आ रहा है।
ये देखें, यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि गाड़ी डाउनग्रेड की तरफ जा रही है, उतर रही है। $50 किलोमीटर का कॉशन भी लगा हुआ है। अब 105 की स्पीड से तो गाड़ी उतराई में नहीं उतर सकती। रेशी ब्रिज नाम है इसका। हाइट काफ़ी ज़्यादा है इसकी। और लाल लाल कलर का पानी है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ इसी तरह के बने हुए हैं कि उनके बॉटम में रेड रेड सा पाउडर सा देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पर इमारत भी बनी हुई है, आर पार पता नहीं क्या है। उछली रेलवे स्टेशन पास कर रही है और अभी होम सिग्नल पास हुआ था, हमने देखा तो मुझे याद आया है कि जब अंग्रेज़ ने रेलवे ट्रैक बिछाया तो उस वक्त जो लोको ड्राइवर्स थे तो वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, तो उसने जो मेन लाइन का सिग्नल था उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा रख दी ताकि ड्राइवर को ये पता लग सके कि जो हाइट ज़्यादा है जिस सिग्नल की वो मेन लाइन का है और जो नीचे हाइट वाला सिग्नल है वो लूप लाइन का है। तो तब से अब तक देखें यही निज़ाम चला आ रहा है कि आप अगर एक बच्चे को भी ये बात बता देंगे तो वो अगली बार जब देखेगा तो उसको ये मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी उस वक्त की ही ईजाद हुई और ये चीज़ें जो सेमाफोर सिग्नल हैं इसमें देखने को मिलती हैं। ये तमाम इलाका दोस्तों पंजाब की हुदूद में आता है, लेकिन डिवीज़न इसको पेशावर लगता है। रेलवे की डिवीज़न्स मुख्तलिफ हैं। ग्यारह बजकर 8 मिनट पर दोस्तों झमट रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। यहाँ पर भी लगता है कि प्लेटफार्म ऊंचा करके नया बनाया जा रहा है। साइडिंग बन गई है अभी और यहाँ पर आधा स्टेशन आधा प्लेटफार्म बन गया और आधा अभी बनना है। यहाँ पर मिट्टी बिछा दी गई है। 2 टनल्स और आएंगी, वो झमट से झमट के बाद आएंगी, वो भी हम रेयर साइड से कैप्चर करेंगे। दूर दूर तक जहाँ भी चले जाएँ दोस्तों पहाड़ और उनमें से गुज़रती हुई रेलवे लाइन और ट्रेन्स बहुत ही खूबसूरत जनाब। एक मिनट के स्टॉप के बाद दोस्तों झमट रेलवे स्टेशन से गाड़ी रवाना हो गई। खूबसूरत सा प्लेटफार्म अंडर कंस्ट्रक्ट है। वाइट और रेड कॉम्बिनेशन दिया गया है टाइल्स को, सीमेंटेड टाइल्स को। ये देखें सामने ओल्ड क्वार्टर्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। अगला स्टेशन आएगा दोस्तों छब रेलवे स्टेशन। यहाँ जाके कुछ थोड़ी सी आबादी सी नज़र आई है।
सियाला टनल नाम है इसका, एयर शायद किसी दूसरी तरफ लिखा हुआ हो। और होपफुली ये भी 80-90 के एयर की बनी हुई होंगी दोस्तों। और गोलाई भी है, देखें कैसे पहाड़ के अंदर से टनल को बिछाया गया है। काफ़ी ज़्यादा लेंथ है दोस्तों इसकी और काफ़ी दूर हो गई है। शब टनल 1898 की बनी हुई। अब एक चीज़ आपको टेक्निकली समझाऊं दोस्तों कि कोई भी लोको या कोई भी कोच आता है तो वो इस डायमेंशन का आता है कि इस टनल से ज़्यादा जो इसकी मैक्सिमम एक चौड़ाई है उससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा चौड़ाई में तो फिर वो इसके अंदर नहीं चल सकता। और ये यहाँ से दोबारा ट्रेन हमारी गहराई की तरफ थी और अब थोड़ा सा उठान के बाद दोबारा ढलाई की तरफ जा रही है। शब रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन। ये देखें दोस्तों कितना ज़्यादा ग्रेडियंट सेक्शन था उन टनल्स के पास, और यहाँ से टनल बहुत छोटी सी नज़र आ रही है। और गाड़ी की स्पीड कम हुई है क्योंकि गाड़ी उचान की तरफ जा रही है और बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट सेक्शन है। पीले रंग के पहाड़ आए हैं 410 किलोमीटर मार्कर पर। जब गाड़ी उतर रही होती है तो लोकोमोटिव को ड्राइवर साहब आइडल कर देते हैं, और जब चढ़ाई पर हो तो ज़्यादा नोचिस से और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें जनाब, कुछ फासले के बाद एकदम गहराई है बहुत ज़्यादा पहाड़ी सिलसिला होने की वजह से। ये जो भी ब्रिज से गुजरा है उसके बाद तो ट्रैक नज़र ही नहीं आ रहा। 11:50 हो रहे हैं दोस्तों और इंजरा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का अराइवल हुआ है। प्लेटफॉर्म से पीछे रुक गया हमारा लास्ट कोच। और कुछ इलाके नज़र आए हैं जहाँ पे घर वगैरह भी बने हुए हैं। इंजरा है ना, इंजरा है तो कुछ मुसाफिर उतरे भी हैं और कुछ ने सवार भी होना है। एक अर्ध गेट भी बना हुआ है, इसका मतलब ये कि आबादी के लिए भी जगह बनी हुई है। आपका भी सफ़र पूरा हो गया। ये भाई भी उतर गया इंजरा, मेरे साथ वाली सीट पर बैठा है। मोस्टली यहाँ पर वो एरियाज़ हैं जो कि पहाड़ों पर बने हुए हैं या फिर आबादी से हट कर हैं। काफ़ी देर तक रोड्स भी देखने को नज़र नहीं आते। और हम लोग ज़्यादातर दोस्तों सफ़र करते हैं ML2 पर, तो ML2 से तो इसको। और दोस्तों कुछ लोग यहाँ भी उतरने के बाद हाथ मुँह धो रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई डस्ट वगैरह नहीं है क्योंकि पहाड़ी है, मिट्टी तो है नहीं। ज़्यादातर दोस्तों हम लोग सफ़र करते हैं ML1 पर, तो जनाब ML1 से तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहाँ पर ट्रैक भी फास्ट है और ज़िंदगी भी फास्ट है। गुड्स ऑफिस भी बना हुआ है यहाँ पर जनाब, इसका मतलब कि
यहाँ पर आबादी की तादाद भी ज़्यादा होगी। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन करेगी मक्खड रोड और उसके बाद आ जाएगा दाऊद खेल जंक्शन। 12:13 पर दोस्तों ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारी मक्खड रोड रेलवे स्टेशन। और कल यहाँ पर गाड़ी हमारी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी दोस्तों। फुल गोलाई पर बना हुआ ये स्टेशन, और सबसे ख़ास बात इसकी मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये देखें ये कितनी हाइट पर बना हुआ है। कुछ फासले पर हम चले जाएं, कल भी मैंने जाते हुए देखा था कि ये बिल्कुल डाउन ग्रेड है। थोड़ा जूम करूं तो आपको नज़र आएगा कि कितना डाउन ग्रेड पर है। आगे इस स्टेशन से पहले हमने डाउन ग्रेड देखा आते हुए और कल जाते हुए देखा था। एक मेन लाइन और 2 अदद लूप लाइंस दी हुई हैं। मुख्तसर से क़याम के बाद गाड़ी रवाना हुई और ये देखें जनाब बिल्कुल गोलाई पर बना हुआ ये मक्खड रोड रेलवे स्टेशन। सबसे पहले देखते हैं प्लेटफार्म, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे बाकी चीज़ें। बिल्कुल ट्रेन के लेवल का बना हुआ प्लेटफार्म है और 2023 में अपग्रेड किया गया है। 1931 में बनाया गया था। लेबर की तादाद कम है। आज कल वाली गाड़ी में लेबर काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए बार बार पानी के लिए उतर रहे थे वो। जिसको जैसे सहूलत लगी वो उतर के अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ आबादी भी बनी हुई है स्टेशन के साथ और 382 किलोमीटर है दोस्तों शेरशाह जंक्शन से ML2 पर वाक़िया। 50 किलोमीटर का कॉशन और गाड़ी उतराई की तरफ जा रही है। देखिए जनाब दोबारा से डाउन ग्रेड शुरू हो गया। इसका मतलब मक्खड रोड स्टेशन जो है वो दोनों तरफ से उसको डाउन ग्रेड देखने को मिलती है। उस स्टेशन पर हाइट पर बना हुआ ये सेक्शन दोस्तों किसी अजूबे से कम नहीं है। इतना डिफरेंट ये सेक्शन बना हुआ है। ML2 का खूबसूरत तरीन सेक्शन जो है वो दुनिया से लेकर अटक सिटी तक है। एक बात और वो ये कि जो आप सफ़र करते हैं दोस्तों तो आपको इस सेक्शन में डस्ट तकरीबन ना होने के बराबर मिलता है। अभी मेरे सामने कुर्सी है तो बहुत ही कम डस्ट इस पर लगा हुआ है। देखें नहीं तो जब पुलिया से आगे निकलते हैं थल रेगिस्तान में जब गाड़ी दाखिल होती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आपको देखने को मिलता है। तो रेगिस्तान तो है ही, सारा रेत पर बना हुआ। जब गाड़ी स्पीड में चलती है तो वो मिट्टी उड़ती भी है। तकरीबन ब्रिज के साथ सोहान रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। बिल्कुल मेरा आइडिया ठीक था और काफ़ी ज़्यादा गहराई है दोस्तों। बड़ा सा ब्रिज है और कुछ पानी भी नज़र आ रहा है हरे रंग का।
सुहान ब्रिज के साथ सुहान रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है और मेन लाइन से गाड़ी थ्रू पास होगी। काफ़ी ज़्यादा हाइट पर वो देखें और नाला सा गुजर रहा है सुहान ब्रिज रेलवे स्टेशन। 4563 के साथ 19 अब खुशहाल एक्सप्रेस भी मौजूद है यहाँ पर। क्या बात है जनाब, अनएक्सपेक्टेड क्रॉस देखने को मिला हमारी ट्रेन को यहाँ पर खुशहाल खान कटक एक्सप्रेस के साथ। कराची से चली थी कि कल रात 8 बजे और मंजिल है इसकी पेशावर कैंट। 2 दिन के बाद चल रही है आजकल ये ट्रेन। सिंगल लाइन क्रॉसिंग देखने को मिली हमें यहाँ पर। बल्कि ये परसों की चली हुई है खुशहाल। सुहान ब्रिज के बाद एक और काफ़ी हाइट पर बना हुआ ब्रिज जिस पर लिखा हुआ है कोहाड और ये भी एक तरह से नदी नाले के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और काफ़ी हाइट पर बना हुआ है क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट सेक्शन है। और गाड़ी अब दोबारा से ऊंचाई की तरफ जा रही है। ये खेल इस सेक्शन में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, मुख्तलिफ स्पीड पर मुख्तलिफ जगहों से गाड़ी पास होती है। मेरे दोस्तों तीसरा ब्रिज मुसलसल देखने को मिला है हमें और इसका नाम है सनी ब्रिज। ये तो किसी के लगता है यूनिक नेम पर इसका नाम सनी रखा गया है। और अगला स्टेशन दोस्तों आएगा मसान। ये भी काफ़ी ज़्यादा गहराई पर बना हुआ था और इसके बाद अपग्रेड है तो ड्राइवर साहब ने नोटिस लगाए और ये धुआं आपको देखने को मिल रहा है। 50 किलोमीटर सफ़र तकरीबन रह गया है कुंडिया तक का। पहाड़ों के गिर्द बना हुआ स्टेशन और बॉल टोकन एक्सचेंज कर दिया गया। बिल्डिंग वो इतनी दूर बनी हुई स्टेशन की प्लेटफॉर्म से बिल्कुल हटकर। आबादी वगैरह के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता एक रोड ज़रूर गुज़र रहा है और सामने से एक ट्रक गुज़रता नज़र आ रहा है। यानी कोई कहीं ना कहीं कोई रोड ज़रूर निकलता होगा। ये देखें जनाब, ये हमारी ट्रेन गोलाई से उतर रही है और उधर जाना है हमारी ट्रेन ने, वो उधर जाना है। तो ये पूरी अभी गोलाई खाती हुई और वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा उस तरफ निकल जाएगी। यहीं से नज़र आ रहा है कि वहाँ पर एक ज़्यादा ब्रिज बना हुआ है जिस पर से ट्रेन ने पास होना है और सामने बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे हैं। गर्मी है पर हवा भी अच्छी चल रही है। ट्रेन क्योंकि पूरी इकॉनमी क्लास पर मुश्तमिल है तो ये आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। इकॉनमी क्लास में ही जाना होगा आपको भी। शुरू में इस ट्रेन के साथ लगाया गया था एसी कोच, लेकिन बाद में वो ख़त्म कर दिया गया। ये देखें जनाब, ढलान भी है और ब्रिज भी है। वो दोस्तों वहाँ से आई है ट्रेन हमारी,
वो आपको ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा जो जहाँ से अभी हमारी ट्रेन गुजरी है, और उस ब्रिज को लेती हुई पूरी गोलाई के बाद ट्रेन यहाँ तक आई है। इतनी लंबी गोलाई ट्रेन ने काटी है। ये भी कोई ब्रिज था। नाम भी कुछ लिखा हुआ है, समझ नहीं आया। सामने से दोस्तों मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री भी गुजर रही है। काफ़ी बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है, और दाऊद खेल कोल जो आता है वो आई होप इसी के लिए आता है। वापसी में यहाँ से पहले जब मैं कोटरी में था तो उस टाइम डाउन KBX से एक ट्रेन चला करती थी जो पूरी उनमें तमाम वैगन्स में सीमेंट लोड होकर फॉरेन कंट्रीज से जाया करता था बाय सी। बाद में पता नहीं क्या हुआ, या प्रोजेक्ट वो कैंसिल हो गया, या फिर मे भी सीमेंट कहीं और जाने लग गया होगा। दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है हमारी दाऊद खेल जंक्शन, और ये जो रेलवे लाइन थी थोड़ा सा पीछे से गुजर गई, और वो जाती है माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन को, और इसीलिए दाऊद खेल को जंक्शन कहा जाता है। माड़ी इंडस से एक ट्रेन कुंदिया, और कुंदिया से फिर वाया शाहीनाबाद सरगोदा के ज़रिए लाहौर जाती है। 147 अप मियाँ वाली एक्सप्रेस और 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस माड़ी के नाम से मशहूर है वो ट्रेन, लेकिन चलती रात में, इसीलिए कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया उस ट्रेन को। एक 1:03 पर दोस्तों दाऊद खेल रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का अराइवल हुआ है। 1 मिनट का स्टॉप करेगी और उसके बाद रवाना होगी अगली मंजिल पाई खेल के लिए। 1 मिनट के मुख्तसर से क़याम के बाद दाऊद खेल जंक्शन से ट्रेन है दोस्तों रवाना हो गई, और जिसका मैंने अटक सिटी से जो चलती है अटक पैसेंजर, उसका शेड्यूल दोस्तों आपको बताया था, तो वो शेड्यूल नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो भी यहाँ दाऊद खेल पर आकर फिर माड़ी तक जाती है, माड़ी से फिर दाऊद खेल तक जाती है। 1947 का बना हुआ ये दाऊद खेल जंक्शन। अगला स्टॉप होगा दोस्तों पाई खेल, लेकिन पाई खेल हम स्किप करेंगे मियाँ वाली, और मियाँ वाली के बाद कुंदिया जंक्शन ये स्टेशन कवर करेंगे। दाऊद खेल के बाद दोस्तों आया था पाई खेल, और उसके बाद संबंध वाला रेलवे स्टेशन से गाड़ी पास हुई है, और पहाड़ी से जो सिलसिले थे दाऊद खेल तक ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद आबादी और लोग नज़र आने लगे हैं। मियाँ वाली रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन। मियाँ वाली एक ज़िला भी है दोस्तों। पानी की एक बड़ी सी टैंकी लगी हुई है शहर से पहले, और 2 स्टेशन स्किप करने की वजह ये थी कि मेरे मोबाइल ऑफ होने वाला था। अभी पावर बैंक लगाया तो थोड़ा सा चार्ज किया है। ज़बरदस्त जनाब, मियाँ वाली में भी अंडर पास बना हुआ है। इसका मतलब कि बड़े शहर, जो बड़े शहरों में ये बने हुए होते हैं। तो अच्छा, लूप लाइन पर इंटर होगी ट्रेन। अगला स्टेशन आएगा दोस्तों कुंदिया जंक्शन। 317 किलोमीटर है मियाँ वाली शेरशाह से। 81 नंबर पर दोस्तों बड़ा शहर है मियाँ वाली आबादी के लिहाज से, और यहाँ पर मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज सराइकी है, और यहाँ की सराइकी मुल्तान की सराइकी से थोड़ी मुख्तलिफ है, और पश्तून्स भी यहाँ पर रहते हैं। मेरा इरादा है थोड़ा सा फ्रेश यहीं पर ही हो जाए। हैंड पंप भी चल रहा है, और पानी वैसे भी आ रहा है, दोनों तरह से आ रहा है। इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी लगा हुआ है जहाँ से लोग, यार थोड़ा मुँह दिलवा दे यार।
हैं। मेहरबानी, उसने मुंह धुलवा दिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गया, दोबारा से सवार होते हैं गाड़ी में और अपना सफ़र जारी रखते हैं। मुख्तसर सा स्टॉप किया है ट्रेन ने, हार्डली 1 से 2 मिनट का। और ये जो पैसेंजर नज़र आ रहे हैं, इन्होंने 129 अप थल एक्सप्रेस पर जाना है, जिसका क्रॉस हमारी ट्रेन से दोस्तों कुनिया जंक्शन में होता है। कॉशन दिया जा रहा है इंचार्ज साहब को। मुझसे कभी कोई पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं मियाँ वाली, कुंदिया नहीं बल्कि मियाँ वाली भी बता देता हूँ। वो यूँ कि कुंदिया के मुकाबले में मियाँ वाली ज़्यादा मशहूर है, तो इसीलिए लोग फिर समझ जाते हैं। और मियाँ वाली सुनकर ऐसे लगता है कोई दूर दराज इलाका होगा, लेकिन मुल्तान से 320 किलोमीटर है। सुम्बुल हामिद रेलवे स्टेशन है, ट्रेन पास हो रही है दोस्तों। टाइम हो रहा है 2:08। सवा 2 बजे दोस्तों ट्रेन कुनिया जंक्शन में एंटर हो रही है। और ये लाइन जाती है दोस्तों शाहीनाबाद और सरगोदा और सांगला हिल। इस लाइन को कहते हैं कुंदिया सांगला हिल ब्रांच लाइन। माड़ी इंडस माड़ी से चलकर कुंदिया आती है और फिर इसी रूट पर लाहौर जाती है। होपफुली 129 अप थल एक्सप्रेस दोनों ट्रेन का यहीं पर क्रॉस होगा। चलिए दोस्तों, बखैर आफियत गाड़ी पहुंच गई हमारे कुंदिया जंक्शन। और यहाँ पर 20 मिनट स्टॉप करेगी। 20 मिनट में इसका लोकोमोटिव चेंज होगा और क्रू चेंज होगा, एग्जामिनेशन, वाटरिंग, तमाम काम होंगे। पहुँचती है तो उस वक्त खाने का टाइम हो रहा होता है और गर्मी की शिद्दत भी होती है, तो कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पे रश लगा हुआ है और एक रोटी और पकोड़े, 2 स्टॉल्स पर ज़्यादा रश देखने को मिलता है। बाकी जिनके पास पानी नहीं होता तो वो पानी भी भर लेते हैं और कुछ लोग चाय भी पी रहे हैं। 20 मिनट के स्टॉप में ये तमाम काम हो सकते हैं। 129 अप थल एक्सप्रेस भी मौजूद है कुनिया जंक्शन। तो दोस्तों, ये था आज तक का हमारा सफ़र। उम्मीद है कि आपको सफ़र पसंद आया होगा। और आज शायद सेम लोकोमोटिव जा रहा है ट्रेन के साथ, न्यू लोकोमोटिव नहीं जा रहा। वैसे तकरीबन रोज़ चेंज होते हैं, फ्रेश लगते हैं, होगी कोई रीज़न इसकी भी। खैर, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत पूरा हुआ। और पहली बार मैंने सफ़र पर इस सेक्शन पर सफ़र किया है। बहुत ही अच्छा यूनिक सेक्शन है। अगर आप रेल फैन हैं तो आपको एक बार ज़रूर इस सेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे ठंडे मौसम में जाना हो। मेरी मजबूरी थी वो, यूँ कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमारा थोड़ा सा लिंक चेंज हुआ है, तो मैंने कहा इसी में इस सेक्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ से मैं वर्किंग में जाऊँगा 130 डाउन, इसीलिए आगे कवर नहीं करूँगा, सिर्फ कुनिया तक कवर किया मैंने। तो कोशिश की मैंने जितना हो सकता है कि आपको तमाम डिटेल में बताऊं, लेकिन जो बातें रह गई या फिर कोई गलती हो तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पहली बार गया हूँ इस सेक्शन पर। तो आज के सफ़र का यहीं पर अख्तिताम होता है। मोहम्मद रज़ा को कुनिया जंक्शन से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।